टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद और ब्रोली से लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि गोकू अब खेतों में काम कर रहा होता है और वो भी सिर्फ चीची के कहने पे, क्योंकि अगर गोकू कोई भी काम नहीं करेगा तो वो गोटेन की पढ़ाई और अपने परिवार के बाकी सारे खर्चे कैसे संभालेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना काम खत्म करके अपनी घर की तरफ जाने लगता है और जैसे ही गोकू घर पे पहुंचता है हम देखते हैं कि चीची घर पे खाना बना रही होती है और गोटेन अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। जैसे ही गोकू घर पे आता है चीची गोकू से कहती है, गोकू तुम बिल्कुल सही वक्त पे घर आए हो, अब हम सभी लोग साथ में मिल बैठकर खाना खाएंगे। चीची के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि गोकू जल्दी से फ्रेश होकर सभी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है और अपना खाना खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू बुल्मा से मिलने के लिए जाता है ताकि बुल्मा वीस को बुला सके और वो गोकू को ट्रेनिंग दे सके। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसमा के पैलेस पे जेनोसमा अपने फ्यूचर जेनोसमा से बहुत ही लाजवाब टॉपिक पे बात कर रहे थे। वो लोग गोकू को अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने के बारे में सोच रहे थे और उनके ऐसा सोचने का रीजन उन दोनों को टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ही दिख गया था, क्योंकि गोकू एक ऐसा मॉर्टल था जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था और उसने गॉड को भी सरपास कर दिया था और जरा सा और ट्रेनिंग के साथ गोकू एक परफेक्ट बीइंग बन सकता है और वो शायद अगला किंग ऑफ एवरीथिंग भी बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट के जेनोसमा कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गोकू को ही अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहिए। और तभी फ्यूचर वाले जेनोसमा भी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, अगर गोकू यहाँ हमारे साथ रहेगा तो हम लोग भी उसके साथ खेल पाएंगे, कितना मजा आएगा ना। इसके बाद प्रेजेंट जेनोसमा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जाकर ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बताता हूँ। ऐसा कह के जेनोसमा ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसमा के पास ग्रैंड प्रीस्ट चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि जी जेनोसमा बताइए आपको क्या चाहिए। जेनोसमा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 7 के साथ जल्दी से कम्युनिकेट करो और वीस को जल्दी बोलो कि वो गोकू को लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि हम दोनों को उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसमा के कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वीस को कांटेक्ट करते हैं और वो उसे सारी बात बता देते हैं कि उसे अब क्या करना है। ग्रैंड प्रीस्ट की ये बात सुनने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि वीस अर्थ पे जाता है और गोकू को जेनोसमा के पैलेस पे ले आता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गोकू कहता है, अब क्या हो गया, अब जेनोसमा को मुझसे क्या चाहिए, कहीं उन्होंने मुझे किसी और टूर्नामेंट के लिए तो नहीं बुलाया। और तभी हम देखते हैं गोकू के वहाँ पहुँचते ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को जेनोसमा के पास ले जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों जेनोसमा गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोकू उनसे पूछता है, हे जेनोसमा तो बताओ आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। गोकू का ये बात सुनते ही हमारे प्रेजेंट के जेनोसमा कहते हैं, हमने ये फैसला लिया है कि हम तुम्हें न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है वो होता है गोकू और वो ये कहने लगता है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं और न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, या फिर कहीं ये लोग मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये सारी चीजें गोकू के दिमाग में चलने लगती है और वो उनसे पूछता है, क्या सच में आप लोग मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। इसके बाद जेनोसमा कहते हैं, गोकू हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही देखा था, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ तक कि तुम एक पहले मॉर्टल हो जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल को अचीव किया है, एक ऐसा लेवल जो कि गॉड के लिए भी बहुत मुश्किल है और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे किंग बनोगे। गोकू बहुत ही नर्वस होकर कहता है, ये सब बहुत ही अचानक हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या कहूँ। उसके जवाब में जेनोसमा कहते हैं, तुम्हें सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें कई सारी नई टेक्निक्स को सीखना होगा और इसी के साथ साथ तुम्हें हर एक यूनिवर्स के बारे में जानना होगा और उनके सबसे ताकतवर योद्धा के बारे में। जेनोसमा ये सारी बातें कहकर गोकू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद गोकू समझ जाता है कि वो अगर किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो वो सभी मॉर्टल्स को बचा सकता है, वो उन सभी की रक्षा कर सकता है ताकि वो सभी लोग अपने परिवार को कभी ना खोएं। कुछ देर सोचने के बाद गोकू अचानक से मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गोकू के इस फैसले से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जेनोसमा गोकू के इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बहुत अच्छे गोकू, तो तुम्हारी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ कल ही शुरू होगी, तब तक के लिए तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। इसके बाद देखते हैं गोकू बहुत ही खुश होता है और उन सभी को बाय बाय बोल के अपने यूनिवर्स में चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अर्थ पे गोकू के सारे दोस्त कैप्सूल कॉर्प पे होते हैं और वो सभी लोग वहाँ पे वेजिटा की बेटी बुला का जन्मदिन मना रहे थे। और तभी हम देखते हैं गोकू वहाँ पर जाकर सभी से कहता है, तुम सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पे गोहान हैरानी से पूछता है, आखिर क्या बात है डैड, आप कहना क्या चाहते हैं। गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं जेनोसमा के पैलेस पे गया था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। गोकू की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वेजिटा को होती है और हम देखते हैं वेजिटा उस टाइम थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है, ये सोचकर कि गोकू उससे एक और लेवल ऊपर चला गया और वो अब इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो हर एक यूनिवर्स के मॉर्टल की लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देगा और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जब गोकू ये सारी बातें कह रहा होता है तभी अचानक से वेजिटा गुस्सा होकर कहता है, क्या कर रॉट, तुम मुझसे दोबारा आगे निकल गए। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा गुस्सा मत करो, अब तुम बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुमसे बार बार मिलने के लिए आया करूंगा और खासकर अपने परिवार के लिए। गोकू ये सारी बातें कहकर सभी को शांत करने की कोशिश करता है, इसीलिए गोकू उस दिन सभी के साथ मस्ती करने में बिताता है। सभी
सभी के साथ मजे करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू जाकर सो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग करनी थी। और अगले दिन हम देखते हैं कि गोकू ये सोचता है कि वो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करेगा। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करेगा। गोकू अपने कपड़े बदलकर ग्रैंड प्रीस्ट वाले कपड़े पहन लेता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोकू अपने बेस स्टेट पर ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ फुल स्पीड में जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेते हैं। लेकिन गोकू बिना रुके उन पर लगातार हमले किए जा रहा था और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पे हमला करते हैं और गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं फिर गोकू वापस आकर स्माइल के साथ कहता है, मैंने जैसा सोचा था ग्रैंड प्रीस्ट, आप तो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। गोकू की ये बातें सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछता है, गोकू तुम आखिर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हो? इसके बाद गोकू कहता है, मैं अपने बेस स्टेट पर ही अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराकर कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग को फिर जारी रखते हैं। और तभी हम देखते हैं गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। गोकू उन पर हमला करना शुरू कर देता है और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला करते करते अचानक से ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर वो अटैक करने लगता है। और ये सब करने के दौरान गोकू ये महसूस करता है कि उसके अटैक में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पीड होती है। कुछ देर ब्लू फॉर्म में फाइट करने के बाद गोकू ब्लू फॉर्म के साथ कायोकिन का इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि जितना ज्यादा टाइम गुजर रहा था गोकू की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और हम देखते हैं कि उन दोनों को लड़ते लड़ते लगभग 30 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो गोकू अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। गोकू कई सारी नई टेक्निक्स को सीख लेता है और अब हम देखते हैं कि गोकू पलक झपकाते ही अलग अलग यूनिवर्स में जा सकता था। और तभी हम देखते हैं गोकू कहता है, आखिर ये कैसा एहसास है? ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर असीम शक्तियां आ चुकी है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही खुशी के साथ कहते हैं, मुझे लगता है आप अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं गोकू सामा। गोकू बहुत ही हैरानी के साथ कहता है, क्या गोकू सामा? ग्रैंड प्रीस्ट इस बात में मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ गोकू सामा, अब से मैं आपको गोकू सामा ही बुलाने वाला हूँ। गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट आपको मुझे ऐसे बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ऐसे ही बुलाना चाहते हैं तो। ये बात कहकर गोकू अपने मन ही मन में कहता है, लगता है अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अब पूरी यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग बनने की। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड्स और बींग्स जेनोसामा के पैलेस पे मीटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। और हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी योद्धा थे वो सभी लोग जेनोसामा के पैलेस पे उस मीटिंग में आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को, जो कि एक नए सूट में मीटिंग के लिए तैयार होने लगता है और कहता है, ये ताकत तो कितनी लाजवाब है। और सबसे लाजवाब बात यह है कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बेस फॉर्म में यूज कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की अटेंशन के लिए उसे सामने बुलाते हैं। गोकू समा। गोकू ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सारे के सारे वॉरियर्स, गॉड्स, मॉर्टल्स और वो सभी लोग जिन लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था वे सभी लोग आ चुके हैं और आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गोकू एक बड़े से स्माइल के साथ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट मुझे बताने के लिए। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकू सामा। ये बात कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर ग्रैंड प्रीस्ट और बाकियों का वेट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा और हमारे फ्यूचर के जेनोसामा वहाँ पर आ जाते हैं और उनको देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी लोग झुक जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, आज आप सभी लोगों का यहाँ पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हमें एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग मिलने वाला है। जेनोसामा की ये बातें सुनकर सब लोग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं जेनोसामा गोकू की तरफ इशारा करके कहते हैं, और अब आप सभी के सामने है हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग सन गोकू समा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने न्यू फॉर्म में और अपने न्यू आउटफिट के साथ सभी के सामने आ जाता है। गोकू को वहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो वही योद्धा है जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, वो हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तभी हम देखते हैं कॉलीफ्ला कहती है, क्या सच में ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है? मुझे तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी कहता है, ये तो नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं लॉर्ड बीरस चौंक जाते हैं और वो विश से पूछते हैं, हे विश, क्या तुम ये बात जानते थे? इसके जवाब में विश कहता है, हाँ माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये बात जानता था कि जेनोसामा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सारे के सारे कायोशिन यूनिवर्स 7 के एंजल की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी केल कहती है, सन गोकू वो तो अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है ना? यहाँ तक कि मैं उसकी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। केल की ये सारी बातें कहने के बाद फिर काबा सरप्राइज होकर कहता है, गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, ये तो सच में एक सपने की तरह है। गोकू अपनी पावर को जरा सा इंक्रीज करता है। सब लोग उसकी फॉर्म के साथ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर ये कैसी
ताकत है, मेरा पूरा शरीर तो डर से कांप रहा है। कॉलीफ्लाई ये सारी बातें गोकू के पावर के चलते कह रही थी। गोकू अपने चेहरे पर एक स्माइल लगकर कहता है, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? गॉड्स, एंजल्स, कायोशिन और सारे के सारे वॉरियर्स, आप लोग चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जॉब को अच्छी तरीके से निभाएंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मीटिंग को खत्म करते हुए कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही, अब आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हर कोई अपने अपने यूनिवर्स में चला जाता है, ये सोच के कि यूनिवर्स 7 का एक वॉरियर अब हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और इसके बाद हम देखते हैं मीटिंग के बाद कुछ समय गुजर जाता है और गोकू यूनिवर्स 11 के जीरेन से मिलने जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जीरेन और टप्पो अपने यूनिवर्स के एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपनी ट्रेनिंग को कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कि एक अचानक से रोशनी आती है और वो लोग की ट्रेनिंग अचानक रुक जाती है। और उस लाइट से जो व्यक्ति बाहर निकल कर आ रहा था वो काफी जाना पहचाना था, और वो अचानक जीरेन और टप्पो के सामने आ खड़ा होता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गोकू होता है। इसके बाद गोकू कहता है, हे जीरेन, टप्पो, तुम लोगों को दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। गोकू को अचानक देखते हुए टप्पो अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, गोकू समा, आप यहाँ? टोप्पो कैसा करता देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है, क्योंकि उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं थी। शांत हो जाओ टोप्पो, तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गोकू से पूछती है, गोकू समा, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारी यूनिवर्स 11 में कैसे? इसके बाद गोकू कहता है, मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आशा है कि बाकी सारी यूनिवर्स की योद्धा भी अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे होंगे। इसके बाद जीरेन कहता है, गोकू समा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारी यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। इसके बाद गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत ही बढ़िया जीरेन, हमेशा अपने यूनिवर्स की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और गोकू उन्हें बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पैलेस पे होते हैं और वो गोकू से पूछते हैं, आखिर आप कहाँ गए थे गोकू सामा? इस पे गोकू थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपको बिना बताए चला गया, मैं बस यूनिवर्स 11 में जीरेन से मिलने के लिए गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, डोंट वरी गोकू सामा, ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट। हाँ गोकू समा, मुझे बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद गोकू कहता है, कैसा रहेगा ग्रैंड प्रीस्ट अगर हम यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच में एक टूर्नामेंट करवाएं तो, लेकिन बिना इस शर्त के अगर कोई भी यूनिवर्स हारेगा तो हम उसकी यूनिवर्स को मिटा देंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है, और जेनो समा ये बात जानकर बहुत ही खुश होंगे। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, कल उन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात बता देना। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा झुककर कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू समा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू दोनों जेनो समा के पास जाकर इस बारे में बात करता है। गोकू उनसे कहता है, किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से शांति बनाकर रखने की कोशिश करूंगा हर यूनिवर्स के अंदर, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और हम देखते हैं गोकू ये सारी बातें बिना जाने कह रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। सो हे गाइस, आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर ज्यादा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।